कहानी एक ब्राह्मण के 4 बेटा बहू थे। भादवे महीने की कजली तीज आई। सभी बहुओं के पीहर से सातू आया। किसी के गेहूं का, किसी के चने का, तो किसी के चावल का। जिसका जैसा बारा उसके वैसा ही सातू आया। छोटी बहू का पीहर बहुत गरीब था, तो उसके पीहर से कोई सातू नहीं आया। उसका चने का बारा था, तो वह अपने पति से बोली कि मेरे लिए कहीं से चने का सातू लेकर आओ। तो उसका पति बोला, मैं सातू कहाँ से लाऊं? तब वह बोली कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए तो सातू लेकर आओ। रात का समय था। वह घर से निकला और मौका देखकर एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर सिके हुए चने का आटा, घी, शक्कर सब कुछ लेकर तौलकर 1.25 किलो का सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए। वे चोर चोर चिल्लाने लगे और उसको पकड़ लिया। साहूकार आया। उसके पूछने पर वह बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं तो बस ये 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने उसकी पूरी बात जानकर कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा, और उसको सातू के साथ साथ कपड़े, गहने और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण के बेटे व उसकी पत्नी की लाज रखी, वैसी सबकी रखना। कहानी 2। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। भादवे में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने तीज माता की पूजा करके कहा, हे नीमड़ी माता, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा हुई और सेठानी ने 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन आधी रात को सांप ने उसे डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ सेठानी के 6 पुत्रों की भी विवाह के पश्चात मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उसकी भी विवाह के पश्चात मृत्यु हो जाए। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने सेठ से कहा कि आप इसकी सगाई कहीं बहुत दूर करना। सेठ सगाई करने के लिए घर से चला और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। वे सब मिट्टी के घर बना रही थी। फिर सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़े खड़े ये सब देख रहा था। सोचा, यह लड़की समझदार लगती है। लड़की खेलकर घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने बेटे की सगाई उस लड़की से कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर वह परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू साथ में डाल रही हूँ। नीमड़ी माता की विधि विधान से पूजा करना और कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। सेठ ने बहू को खाने के लिए कहा, तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू बोली, मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब सेठ ने नीम का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजा कर लो। तब बहू ने कहा, मुझे पूजा के लिए नीमड़ी की डाली चाहिए। तब सेठ बोला कि सभी बहुओं ने तो नीम की पूजा ही की है। पर बहू ने कहा, मुझे पेड़ की नहीं, मुझे तो डाली की ही पूजा करनी है। बहू के कहे अनुसार सेठ ने पूजा की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी
हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मुझसे भला क्या भूल हो गई है? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला था कि जब उसके बेटा हो जाएगा तो वह मेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाएगी, लेकिन 7 पुत्र हो जाने पर भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ कर दो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो और मुझे पूजा करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उसके पति ने सातु पासा और उसने कल्पना ससुर जी को दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सेठानी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सेठानी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करिए। सेठानी को याद आ गई। अगले साल भादवे मास में कजली तीज का व्रत आया। सेठानी ने अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता की पूजा की। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ सेठानी के घर में आनंद हुआ, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना और संतान को लंबी आयु प्रदान करना। कहानी 3। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांव से अपाहिज था। वह कोई काम भी नहीं करता था, बस रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वह खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ने जाती थी। वह अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करती और अपना गुजारा किया करती थी। भादवे के महीने में सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया। घट्टी में दाल शक्कर पीसकर सातू बनाया। उसने जेठानियों की घट्टी झाड़कर बचे हुए आटा और शक्कर को मिलाकर अपने लिए पिंडा बना लिया। शाम को उसने विधि पूर्वक नीमड़ी माता की पूजा की और कहानी सुनने के बाद वह सातू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के यहाँ से लौट आया और बोला, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और बोला, मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। उसका पति 6 बार वापस आया और हर बार उसके कहने पर वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब वह अपने पति को वैश्या के यहाँ छोड़कर वापस आने लगी, तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी। उस रास्ते में एक बरसाती नदी बहती थी। तेज बारिश के कारण वह बरसाती नदी बहने लगी तो वह किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का एक दोना नदी में तैरता हुआ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठा लिया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वह वैश्या से बोला कि अब मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे पिंडा पासने दो। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर पिंडा पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो कि आप वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। उसके पति ने उसे वचन दिया तो उसने दरवाजा खोल दिया और देखा उसका पति कपड़े गहने और खूब सारा धन लिए खड़ा था। उसने वह सब अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम पूर्वक सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी, मुझ पर तीज माता की बहुत बड़ी कृपा हुई है। बच्चों ने जाकर अपनी अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर सज संवर कर बैठी है और काका जी भी घर पर ही है। परिवार के सभी लोग यह बात जानकर
बहुत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कहानी 4। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से उसे एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कोई काम नहीं करवाती, उसे तो वह बहुत प्यार दुलार से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। जाट ने अच्छे घर परिवार ढूंढकर अपनी दोनों बेटियों का विवाह धूमधाम से कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से ससुराल में सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का कोई काम नहीं जानती थी और अकड़ में भी रहती थी, इसीलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत तारीफ की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अब अपनी बेटी से करवाने लगी। कुछ समय बाद भादवे में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने बोला, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। वहीं दूसरी ने कहा, तू तो कड़वी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को समझाकर वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता की पूजा करके कहा, हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे ही मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे प्रसन्न रहने लगे। इसीलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़वी न कहकर मीठी कहना चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए उन्हें जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने समझाया भी कि इतने से चावल और दूध से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी कहाँ मानने वाले थे। उनको तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा, बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उस बूढ़ी अम्मा के साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरा बर्तन रखा तो वह भी छोटा पड़ने लगा। तब अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू का मन ललचाने लगा। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। बूढ़ी अम्मा गणेश जी को बुलाने के लिए बाहर गई। उसी समय बहू ने जल्दी से एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा को गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने मुझे भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, यह खीर अब तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब अम्मा पर हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रखना।